जय भीम साथियों। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल होगी। इससे पहले तेलंगाना में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की एक 175 फीट ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विजयवाड़ा में हमारी सरकार द्वारा बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर का 206 फीट का महाशिल्पम न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक प्रतीक है। इंडिया से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति, अमेरिका में इंडिया से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका के वाशिंगटन में है। पिछले साल 2023 में इसका अनावरण किया गया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। यह मूर्ति 19 फीट ऊंची है और इसे मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति भी बनाई थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, अब मध्य प्रदेश में एक महार दलित परिवार में हुआ था, जिसे पारंपरिक हिंदू जाति पदानुक्रम में अछूत माना जाता था। एक बेहद हाशिए पर पड़े समुदाय में पैदा होने के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक बच्चे के रूप में जाति आधारित भेदभाव के उनके अनुभवों, जिसमें स्कूल के पानी तक पहुंच से वंचित होना और कक्षा में अलग बैठने के लिए मजबूर होना शामिल है, ने उनमें अन्याय की गहरी भावना और समानता के लिए आजीवन प्रतिबद्धता पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित कई डॉक्टरेट की उपाधियां अर्जित की। कोलंबिया में वे उदार विचारकों और अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से प्रभावित थे, जिसने बाद में सामाजिक न्याय के उनके अपने विचारों को आकार दिया। उनकी अकादमिक कठोरता और वैश्विक संपर्क ने उन्हें सामाजिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र और कानून को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण से भारतीय समाज की आलोचना करने में मदद की। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई थी। वे दलितों, तब दलित वर्ग के रूप में जाने जाते थे, के सबसे मुखर और प्रभावी नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने उनके राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक सम्मान और शिक्षा और रोजगार तक पहुंच की वकालत की। उन्होंने दलितों के सार्वजनिक टैंकों से पानी खींचने के अधिकार का दावा करने के लिए 1927 में महाद सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का आयोजन किया और इसके भेदभावपूर्ण नुस्खों का विरोध करने के लिए मनुस्मृति, एक हिंदू कानूनी ग्रंथ, को जला दिया। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका से जुड़ी हुई है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस अवसर का उपयोग संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए किया, विशेष रूप से अनुच्छेद 17, जिसने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। उनकी दृष्टि ने भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे प्रगतिशील कानूनी दस्तावेजों में से एक बना दिया। हिंदू धर्म की कठोरता और जाति को मिटाने में इसकी विफलता से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने अन्य धार्मिक दर्शनों की खोज की। वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे तर्कसंगत और समतावादी पाया। 1956 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस घटना ने दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की, जिसने लाखों लोगों की आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान को नया रूप दिया। अर्थशास्त्र और सामाजिक सिद्धांत में योगदान। हालांकि उन्हें उनके कानूनी और सामाजिक सुधारों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर एक शानदार अर्थशास्त्री भी थे। कोलंबिया में उनकी डॉक्टरेट थीसिस
भारतीय रुपये और मुद्रा के मुद्दों पर थी। उन्होंने राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगिकरण, जल संसाधन प्रबंधन और सामाजिक कल्याण की वकालत की, इससे बहुत पहले कि ऐसे विचार मुख्य धारा में आए। उन्होंने श्रम अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और प्रमुख उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण के महत्व पर भी जोर दिया। ऐसे विचार जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक योजना को आकार देने में योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में दलितों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई राजनीतिक संगठनों की स्थापना की, जिनमें सबसे उल्लेखनीय अनुसूचित जाति संघ और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थे। हालांकि उन्हें कांग्रेस और हिंदू दक्षिणपंथी दोनों गुटों से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे न्याय के लिए एक शक्तिशाली आवाज बने रहे। उनका मानना था कि दलितों को सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक है, और उन्होंने विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए काम किया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति में अग्रणी नारीवादी विचारक भी थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और कानून के तहत समान व्यवहार की वकालत की। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को विरासत और विवाह में समान अधिकार देने की मांग की गई थी। हालांकि यह बिल उनके कार्यकाल के दौरान पारित नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रयासों ने महिलाओं के अधिकारों में भविष्य के कानूनी सुधारों की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर एक विपुल लेखक थे और उनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। उनकी कुछ सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में जाति का विनाश, रुपये की समस्या, शूद्र कौन थे और बुद्ध और उनका धम्म शामिल हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने जाति के अन्याय को उजागर करने और एक आधुनिक समतापूर्ण भारत की दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक विश्लेषण, राजनीतिक दर्शन और नैतिक तर्क को जोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कायम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।